मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को नमस्कार। आज स्वतंत्रता मिलकर हमें 75 साल हो रहे हैं और सारा भारत देश यह उत्सव जो है बहुत ही धूमधाम से मना रहा है। 75 साल कोई कम नहीं है। अगले 25 साल बीतने के बाद हम 100 साल बिताएंगे। वे लोग जो थे जिन्होंने एक ड्रीम देखा था, एक स्वप्न देखा था कि कभी ना कभी हम आजाद होंगे, वे लोग, यह स्वप्न उनके लिए साकार नहीं हो सका। लेकिन वे जानते थे एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब भारत आजाद होगा और आजादी एक हक बनकर हमारी आएगी। असंख्य लोगों ने एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, असंख्य लोगों ने बलिदान दिया, कई नेता आगे आए और उन नेताओं को हम भली भांति जानते हैं। उनमें मुख्य थे हमारे नेताजी, हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा इसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके साथ लड़ रहे थे, जिनके नाम हम नहीं जानते हैं और उनके बारे में हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे वे लोग हैं मर मिटे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ गंवाया और तब जाकर हमें आजादी मिली। शायद हम लोगों को इस आजादी के बारे में इतना मालूम नहीं है, वह इसीलिए क्योंकि हमने इसके लिए कुछ नहीं दिया। We have not paid the cost of independence and therefore we do not understand the value of liberation of freedom. असली फ्रीडम क्या है, असली स्वतंत्रता क्या है, इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्वतंत्र वह व्यक्ति है जो किसी प्रकार भी परतंत्र में नहीं है। अगर ऐसी व्यक्ति आजाद है लेकिन अपने आप में वह परतंत्र में है, यानी वह अपने आप में जकड़ा हुआ है, स्वतंत्र सोच नहीं सकता है, स्वतंत्र कर नहीं सकता है और अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी स्वतंत्र नहीं है। देश आजाद हुआ है लेकिन हम स्वतंत्र नहीं हैं। स्वतंत्र इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने ही पापों के गुलाम हैं, भ्रष्टाचारी हैं, या हमेशा हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। ये हम जगह पर देखते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइएगा हम वहां पर देखते हैं, वहां पर भ्रष्ट ही भ्रष्ट है और यह भ्रष्टाचार ही एक शिष्टाचार बन चुका है। और इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, अच्छा होता अगर हमें आजादी नहीं मिलते, कम से कम उस परतंत्रता में हम सही होते। लेकिन ये गलत है। स्वतंत्रता हमारा एक हक है और हम इस देश के निवासवासी हैं और इसीलिए इस देश को संभालना, इस देश को चलाना हमारा काम है। लेकिन आज हमें गुलाम होकर नहीं जीना है, ना मुझे, ना आपको, ना हम में से किसी को भी। लेकिन हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं क्योंकि अक्सर हम स्वतंत्रता को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं जिससे हम अपने जीवन से अलग होकर कुछ करें। और इन दिनों में जब हम देखते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यह आजादी है ही क्या,
हम इसके बारे में कभी कुछ पढ़ते हैं, कुछ गीत गाते हैं और उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक एक पृष्ठ खोलकर हम देखेंगे, एक एक व्यक्ति का अगर हम बलिदान देखेंगे, तब हमें मालूम होगा कि किसी और के लिए मर मिटना कितना मुश्किल है, किसी और के लिए बलिदान देना और उसके लिए हमें अपने आप को त्याग देना कितना मुश्किल है। ये हम तभी पता लगता है। कभी कभी हम दूसरे गांवों में देखते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, नेल्सन मंडेला जैसे लोग जो 28 साल वे अंदर थे, जेल में थे, 28 साल, और 28 साल जेल के से बाहर होकर भी उनमें किसी भी प्रकार का उनके खिलाफ, जिन्होंने उनके खिलाफ कुछ किया था, दुश्मनी नहीं थी। वे केवल देश के लिए रहे, देश के लिए वो मर मिटे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम देखें उन लोगों के लिए जो हमारे किसान हैं। आज जो हमारे किसान काम करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं, जिसकी रोटी हम खाते हैं, उसके लिए जो खून हमसे बनता है, क्या हम उसके लिए कुछ वापस देते हैं? मैंने देखा है कि खेत में काम करना कितना मुश्किल है और करने के बाद भी उनको अपना जो पैसा उन्होंने व्यय किया वो नहीं मिलता है। उसी प्रकार साधारण लोग काम करते हैं, उनको नहीं मिलता है। एक मदर तेरेसा के कॉन्वेंट में जाइएगा, वहां पर वे सिस्टर लोग जो काम करते हैं, जो उनके सगे कोई नहीं है, वहां पर बदबू आती है, दुर्गंध आती है, फिर भी वो काम करते हैं। वे भी आजादी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आजाद होना आसान है, लेकिन आजादी को, उसको बनाए रखना आसान नहीं है। यह मुख्य बात है। हमें आज पूछना पड़ेगा कि क्या हमने आजादी को बनाए रखा है या आजादी को खो दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, एक प्रश्न चिन्ह है जो हमारे सम्मुख है। आजादी को बनाए रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो खोया हुआ आजादी जो है हम गवा देंगे, क्योंकि हम आजाद होकर भी गुलाम बन जाएंगे, और यही कभी कभी हो रहा है। आप लोग उनके बारे में सोचिएगा जिन लोगों ने आजादी के लिए सबके साथ लड़े, और वे हो सकता है वहां के हम कहते हैं नेता थे, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। इफ आई एम इंडिपेंडेंट, then independence is not what I should do, but I should do for the good of others, good for the nation. And therefore, when Kennedy said, ask not what the nation is doing for you, but ask what you can do for the nation, what he meant is not only those soldiers who are fighting in the war. Definitely, they are doing a great job. They are dying for us. But every single person, the sweepers who are sweeping our road, the people who are working in the toilets, the nurses who are working in the hospitals, the ordinary people, these are the people who are real Indians and who are keeping up our azadi, our independence. That is exactly the reason why you and I are alive. Just think, if our roads are not made, अगर हमारे रोड नहीं बनाए जाते तो हम क्या रोड पर जा सकते हैं? बड़े मकान कौन बनाते हैं? वो बड़े लोग नहीं बनाते हैं, उसमें रहते हैं। ऑर्डिनरी लोग बनाते हैं, साधारण लोग बनाते हैं उसमें उनको रहने के लिए, लेकिन तन मन से अपना काम करते हैं। तो आज ये सब प्रश्न हमारे ऊपर उठ रहे, क्योंकि 75 साल हुए हैं। अगर इनको मनाना है, अगर हमें गीत गाना है, तो इसका कई वजह होना चाहिए। अगर वजह नहीं तो क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगले 25 साल जो हमें मिलेंगे तब हम 100 साल मनाएंगे। ये बहुत दूर नहीं है, और यह हमारा कर्तव्य है कि आज ये प्रश्न हमारे सम्मुख रखकर हम बार बार पूछें,
what am I going to do for the nation? I as a teacher, I as a lawyer, I as a judge, I as an ordinary worker, I as a father and mother, what have I given and what am I going to do? Am I going to think only about myself? Is the nation means anything to me? What about the communal disturbances that are taking place? जो आज इस प्रकार से हम एक दूसरों के प्रति दुर्व्यवहार रख रहे हैं, एक दूसरों का कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरों को ऐसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो मेरा भाई नहीं है बल्कि कोई दूर का व्यक्ति है, तो हमारा भाईचारा कहां गया? तो हम कैसे भारतीय हो सकते हैं? हम लोगों ने प्रण लिया था कि भारतीय मेरे भाई बहन हैं, ये प्रण हमें याद करना पड़ेगा। और जो तिरंगा हम चढ़ा रहे हैं आज, तिरंगा का एक मूल्य है, वो एक केवल एक टुकड़ा नहीं है बल्कि वो हमारा भारत राष्ट्र का ध्वज है जिस पर हमें आज नाज है। वो नाज हमें रखना है, वो गर्व से हमें कहना है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो सबसे पहले मुझे एक हिंदुस्तानी बनकर रहना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वो सब बाद में। सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। आई एम एन इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। I need to do this. You need to do this. Come, my dear friends, let us do this. And it is possible. It was possible for people to do this long, long ago. It was possible for Mahatma Gandhi to work not with weapons, but with ahimsa, with satyagraha. If that was possible for him, why not for us? For ours is a nation that gave these values of compassion and love to the whole world. So why not? It is possible. So I invite each and every one of you, come with me as we say Jai Hind. Let us truly believe in what we are saying. Let us believe that Jai Hind is our Bharat Mata, our motherland. Once we do that, we will not fail. So wish all of you a happy Independence Day. Jai Hind.